आप तो बिल्कुल बेले नहीं रहते आपके हाथ, है ना? कभी बुलना कभी क्या। ये क्या बना रहे आप? ये क्या बना रहे? कोट नीटू भाभी के लिए बनाना पड़ेगा कुछ, बहुत मैंने काट के रखी हैं। तो फ्रेंड्स, मैं नीटू भाभी के घर में अभी दूध के लिए आई थी। तो ये उनके बड़े वाली दीदी है, नीटू भाभी घर पर नहीं है। तो इस वक्त जो है हम बहुत सारे यहाँ पर नीटू भाभी के घर में दूध के लिए आते हैं। तो ये सरोजना दीदी है, उनकी भतीजी है। तो नीटू भाभी की दीदी ना बहुत ही मेहनती है। तो ये इस वक्त यहाँ पर भेड़ से जो ऊन मिलती है उसको काट रहे हैं। ये देखिए स्नोफी को, जब मैं खेत जाती हूँ तो मुझसे पहले जाने के लिए खुश होती है। ये देखिए कैसे लूटपोट कर रही है। और इसको मिल गई एक मूली। तो यहाँ जो ये मैंने घास निकाला है ना, इसके बीच है काफ़ी सारी मूली जो ख़राब हो गई है। और घास देख सकते हैं आप, इतना बड़ा बड़ा था जितना थोड़ा सा ये उधर रहा है। तो इतना बड़ा बड़ा घास था और मैंने सारा काट काट के इस तरह से तौलियों में डालना पड़ता है। जो छोटे छोटे यहाँ पर ये आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे प्लांट्स जो लगाए हैं यहाँ पर, इसमें मैं तौलिए में डाला है ताकि इसके लिए ये खाद बन जाए कुछ इस तरह से। और बीच में मैं खोदूँगी इसमें पौधे लगाने के लिए। तो यहाँ देखिए कितनी सारी काफ़ी मूलियाँ हैं। पता नहीं इनको रखूँ या नहीं रखूँ, ख़राब तो है ये। शायद जब मैं खोदूँगी तब इनको निकाल दूँगी। और थोड़ा सा रहा मेरा ऊपर घास काटने को। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना बड़ा बड़ा घास है। तो बाजू में दर्द हो गई है। यहाँ देखिए स्नोफी को, ओए क्या मिल गया? गंदी मूली खा रही है, गंदी मूली खा रही है। हड्डी समझ रही है क्या इसको, है? और स्नोफी आज की नहलाई और इतनी गंदी बन रही है ना। इसको आज मैंने दिन को नहलाया भी था। चलो अब घर। और ये देखो मेरे काम, लास्ट ईयर की दराटी शायद मैंने यहीं भूली थी और मैं इसको ढूंढ भी रही थी, मिली नहीं मुझे। और अभी मिली 1 साल के बाद। तो यहाँ देखिए क्या हाल हो गई, जंग लग गया इसमें। घास काटते काटते हालत हो गई है बहुत ही खराब। और शाम का खाना खाने के बाद टाइम कुछ रनक और स्नोफी का कुछ इस तरह से होता है। और फ्रेंड्स अभी है नेक्स्ट डे। तो एक व्लॉग बनाने में ना कभी कभी 2-3 दिन लग जाते हैं। तो अभी सुबह का टाइम है। रनक को तो मैंने भेज दिया है स्कूल नाश्ता करके, और मैंने खुद भी कर दिया है। और मैंने आज 2 चपाती एक्स्ट्रा खाई। तो अब स्नोफी के लिए जो है नाश्ता नहीं बचा, तो उसके लिए फिर से यहाँ 2 चपाती बना रही हूँ। क्योंकि ये नाश्ते में 2 से ज़्यादा नहीं खाती, वो भी बड़े बड़े इतने बड़े बड़े फुलके खाती है। और 1 गिलास दूध पीती है। तो ये इसकी डाइट है सुबह की। और दिन को मैं इसको 3 चपाती फिर से 1 गिलास दूध देती हूँ। तो ये आजकल मेरे हिस्से का दूध जो है स्नोफी पीती है और मुझे जो है चाय से गुजारा करना पड़ रहा है। तो आज मौसम भी कुछ ऐसा ही है, खराब सा मौसम है। तो मैं सोच रही थी कि थोड़ी देर बाद ज्यूरी जाती हूँ, मूड बना तो ये दे दिया मैंने इसको खाना। और ये यहीं पर बांधी होती है मैंने इस कोने में। यहाँ से इसको सब कुछ चारों तरफ नजर आ जाता है। भाई आदमी घर में 2 हो चाहे 4 हो चाहे 5 हो, ये जो बर्तन है ये तो भाई फुल होगा, सिंक होगा। सबके घरों में, सबके घर की यही कहानी है कि बर्तन से जो सिंक फुल होता ही है, चाहे घर में कम मेंबर्स है चाहे ज्यादा मेंबर्स है। तो हम भी अभी इस वक्त के लिए हम 2 ही है, लेकिन बर्तन उतने के उतने होते हैं। जैसे कि लोग कहते हैं कि तुम तो इतने कम हो, तुम्हारा तो कोई काम ही नहीं होता अंदर। मैं ऐसी बात नहीं है, काम उतना ही होता है। सिर्फ थोड़ी सी टाइमिंग की बचत होती है कि थोड़ा कम टाइम लगता है। बाकी वो तो काम करने वाले पर डिपेंड करता है कि वो किस फुर्ती से काम करता है। तो पहले तो मैं बर्तन धो लेती हूँ, फिर बाद में मिलती हूँ क्या करना है मुझे आज। तो आखिर में मैंने मन बना ही दिया कि मैं ज्यूरी जाऊंगी, मम्मी से भी मिल के आऊंगी, यानी कि अपनी सास जी से। तो उनके लिए निकाली जा रही है यहाँ पर हरी। जाना होता है कहीं तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या पहनूं क्या। यहाँ 2 सूट निकाले मैंने, अब कौन सा पहनूं, ये पहनूं कि ये पहनूं, बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो लीजिए मैं हो गई हूँ तैयार बिल्कुल। तो जल्दी में हूँ, बस आने वाली है। 5-10 मिनट रहे मेरे पास। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि आज ना मेरे पास ना क्रीम भी नहीं थी लगाने के लिए, कई दिन से क्रीम भी नहीं थी लगाने के लिए। तो मैंने ना, आप यकीन नहीं करोगे, ये बादाम रोगन तेल से याद गुजारा कर दिया। आज नहीं, मैं कई दिन से गुजारा कर रही हूँ इसी तेल से। जब मैं रहने को छोड़ने गई थी हॉस्टल, तो उस दिन सोचा था कि मैं अपने लिए क्रीम लाऊंगी, लेकिन भूल गई। और तब से ना इसी तेल को मर के जा रही हूँ। पता नहीं इतना ऑयली होता है ना फेस बना हुआ। तो आज देखूंगी ज्यूरी से अपने लिए सामान कुछ लाना है। तो अगर याद रहा तो पहले तो मैं अपनी सास जी के पास जाऊंगी। तो जल्दी में हूँ, मिलती हूँ बाद में। तो ये स्नोफी जो यहाँ बांधी है ना, इसको छोड़ने का मेरा मन नहीं करता। और इसको भी पता लग जाता है कि मैं तैयार हो गई हूँ, कहीं जा रही हूँ। तो इसको ना थोड़ा सा यहाँ दूध लाया, और मैंने थोड़ा सा लाया, अभी इसने नाश्ता किया है, ताकि ये थोड़ा सा इसको पीने में बिजी हो जाए और मैं यहाँ से खिसक जाऊँ। तो इसी तरह से इसको यहाँ से छोड़ना पड़ता है। तो आजकल जो है घास ही घास है हर तरफ। तो मेरे शूज़ जो है गीले हो गए हैं चलते चलते यहाँ से। तो
तो वो रहा मेरा घर और मैं यहाँ से आई आज। मुझे ना स्नोफी की आवाज़ चूं चूं करने की सुनाई दे रही है। इसको पता नहीं पता लग गया कि मैं जा रही हूँ। बड़ी चालाक है ये। और ऊपर से ये मौसम इतना ख़राब होता है कि पता ही नहीं चलता कब क्या हो जाए। थोड़ी देर पहले बारिश आ रही थी सुबह के टाइम, फिर थोड़ा सा बादल हो गया और अभी धूप लग गई है और गरज भी रहा है। तो भाई आजकल तो गूगल का भी कोई, नेट का भी कोई मतलब पता ही नहीं लगता, झूठ बोलते कि सच बोलते हैं। कभी मौसम साफ दिखाया होता है और बारिश आ जाती है। इससे अच्छे तो हमारे बुज़ुर्ग थे पहले के, जो सही अनुमान लगाते थे कि आज मौसम कैसा रहेगा। तो हमें तो अभी इस बारे में अभी कुछ उतना नॉलेज नहीं है, तो हम तो सिर्फ नेट देखते हैं कि हाँ आज मौसम कैसा है, और वो भी कभी कभी झूठा साबित हो जाता है। फ़िलहाल तो अभी जल्दी में हूँ। तो गाइस मैं पहुँच चुकी हूँ ज्यूरी में और यहीं मम्मी रहते हैं। तो फ्रेंड्स मैं पहुँच चुकी हूँ मम्मी के पास। तो ये मेरी सास भी है। तो आजकल इनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मम्मी पीछे बीमार थे और थोड़ा सा ये डायबिटीज़ पेशेंट है, तो इसकी वजह से जो है मम्मी की तबीयत अप डाउन रहती है। तो आजकल थोड़ा सा ठीक है, तो मैंने सोचा ज्यूरी जा रही हूँ तो मम्मी से भी मिल के आती हूँ। तो अभी बैठी थी मैं मम्मी के पास, तो मैंने सोचा थोड़ा कपड़े वपड़े धो लूँ, लेकिन मम्मी के अभी कपड़े धोने को ही नहीं है। तो खाना बनाती हूँ, फिर मैं भी जल्दी से घर चले जाती हूँ। तो आजकल मम्मी है थोड़ा सा ठीक, तो दिल खुश हो जाता है जब थोड़ा सा बोलते हैं कि थोड़ी तबीयत है ठीक। तो चलिए लग जाती हूँ खाना बनाने, उसके बाद जल्दी घर जाना है। तो मम्मी ने चढ़ा दी थी यहाँ पर सुबह की मूंग की दाल, और मैंने भी चढ़ा दिया अब यहाँ पर तेल और प्याज और टमाटर जो है मैंने फटाफट से काट दिया और जल्दी जल्दी जो है मैंने खाना बना दिया। इसके बाद मुझे जाना था मार्केट, जहाँ से मुझे लेने थे कुछ फ्रूट्स और सब्जी वगैरह। तो फटाफट से ये भी ले लिया था मैंने। तो सब्जी लेके निकल रही हूँ बस स्टैंड को। तो ओपनिंग में ना खुले में मतलब वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता। लोग ना देखते हैं, कोई घूर के देखते हैं, कोई बोलते हैं कि ऐसे पागलों जैसी बड़बड़ा रही है। तो मिलती अब थोड़ा सा बाद में। अभी मुझे एटीएम में भी जाना है और थैंक गॉड मैं सही टाइम पर फ्री हुई हूँ और वहाँ सामने मेरी बस भी लगी है। तो यहाँ पर मुझे मिल गए मेरे गाँव वाले। चलो आप अंदर सीट रखो मेरे लिए। तो अज्जू ने मेरे लिए अच्छी खासी सीट रखी थी और खुद मेरे पीछे बैठा था। तो मैं इसको बता रही थी कि थोड़ा सा इधर देख ले, व्लॉग में आ जा थोड़ा सा। और पीछे से ना एक अंकल जी ने हाथ हिलाया और कहने लगे कि हम भी आपके व्लॉग में आ गए। तो काफ़ी अच्छा लगता है जो इस तरह से लोग मिलते हैं। तो दौड़ दौड़ के भाग भाग के जो मैं रोड से यहाँ पहुँची हूँ। बारिश काफ़ी तेज़ लगी अभी, तो प्यास ही लग गई थी। कहते हैं कि एकदम से पानी नहीं पीना चाहिए, आराम आराम से पीती हूँ। तो जो कुछ मंगाया था रनम ने सारा यहाँ पर सेट कर दिया है। उसके भी यहाँ पर फेवरेट बिस्किट है ये। तो ये 2-3 ला दिए थे मैंने, और 2-3 तरह के बिस्किट मैंने उसको लाए हैं। बिस्किट खाने का बहुत शौकीन है, और थोड़े से उसने फ्रूट्स वगैरह जो मंगाए थे वो सब कुछ ला दिए। रुक जा भाई, आजा मेरे पास, आजा आजा आजा। तो उसने भी बहुत ही खुश हुई कि मैं अभी घर में आ गई। और मेरा बिट्टू, तो ये जानवर भी ना बोल नहीं सकते, लेकिन इनको पूरा मतलब लगता है पता कि कोई कहाँ जा रहा है। तो अब ये ना मुझे तैयार होते हुए देखती है कि मैं जा रही हूँ, तैयार होते हुए देखती है कि कब आएगी। और अभी ना रास्ते में इसने इस तरह से निगाहें रखी थी कि पार से रास्ता है तो वहीं से आएंगे, तो जाओ बेटे। तो ये बोल नहीं सकते, लेकिन इनकी फीलिंग को समझना पड़ता है हमें। और मम्मी से मिलने के लिए ना मुझे आज इसे चोरी से जाना पड़ा। देखती है कि तैयार हो गए कहीं जा रहे हैं, तो इसलिए छुप छुप के जाना पड़ा इसे, नहीं तो इसने बहुत रोना था। तो इसलिए मैंने इसको जाते हुए दूध दिया थोड़ा सा, ताकि ये दूध पिए और मैं यहाँ से 9-11 बज जाऊँ। और अपनी खिड़की से दिखाती हूँ मैं बाहर का व्यू। तो ये देखिए कितना ख़राब मौसम हो चुका है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कितना ठंडा मौसम हो रखा है। तो इसी के साथ आज का व्लॉग करती हूँ यहीं पर समाप्त। तो मिलती हूँ अब नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हवा देखिए कितनी ज़ोर से चली है।